और अब बात असीसुद्दीन ओवैसी की, जिनका एक विवाद कानूनी पचड़े में फंस गया है। AIMIM के चीफ असीसुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। NIA ने हैदराबाद में ISIS से सहानुभूति रखने वाले जिन संदिग्धों को पकड़ा था, उन्हें ओवैसी ने कानूनी मदद देने की बात की थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा और कोर्ट ने पुलिस को राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया। RSS के लोग, बीजेपी के लोग, मुसलमान आईसीस तो ये बच्चे तो खुद हो जाएंगे तो इनकी जिंदगी कौन वापिस करेगा? आईसीस का नाम हम नहीं लेते, उन ज्यादा लेते। क्या मोहब्बत है नहीं मालूम उन लोगों को। गिरफ्तार करेंगे, खाली हमारे को ही गिरफ्तार करोगे। वो जब जब बोलते हैं तो कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। वो जब जब रैलियां सभाएं करते हैं तो आग उगलते दिखते हैं। उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण देने की शिकायतें सामने आ जाती हैं। हैदराबाद के यही भड़काऊ भाईजान एक बार फिर से राजद्रोह के केस में फंस गए हैं। करीब 2 हफ्ते पहले हैदराबाद की मक्का मस्जिद में दिया भाषण AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के गले पड़ गया है। वो भाषण जिसमें उन्होंने हैदराबाद में पकड़े गए आईसिस के 5 सिंपैथाइजर्स को खुलेआम कानूनी मदद देने की बात कही थी। मैं कल वकील साहब, हमारे अजीम साहब, नामपल्ली कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अब्दुल अजीम साहब को बोला कि बच्चे आए थे मेरे पास, इनके खानदान वाले आए, इनको वकील की जरूरत है, ये कह रहे हैं उन्होंने नहीं किया। मिला वकील दो, लीगल हेल्प हम करेंगे। ओवैसी ने शुक्रवार 1 जुलाई को हैदराबाद की मशहूर मक्का मस्जिद में यह भाषण दिया था और इसके 2 दिन बाद ही 3 जुलाई को एक वकील ने हैदराबाद के सरूर नगर थाने में ओवैसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन जब 10 दिन तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो 13 जुलाई को हैदराबाद के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद कोर्ट ने ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने का आदेश दिया और केस दर्ज भी हो गया। कोर्ट ने हैदराबाद पुलिस को इस मामले में 30 जुलाई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। याचिका देने वाले वकील करुणा सागर का कहना है कि ओवैसी ने एक सांसद के तौर पर देश की संप्रभुता की रक्षा करने की शपथ ली है। ऐसे में आईसिस से सहानुभूति रखने वालों की कानूनी मदद का ऐलान कैसे कर सकते हैं? यस, स्पॉन्सर टेररिज्म में जो सस्पेक्ट 5 जने अरेस्ट हुए थे, नए करी थी, वो लोग असदुद्दीन ओवैसी सर्टिफाई करे थे कि वो इनोसेंट है और अभी उन्हें कह रहा था कि उनका पार्टी उन 5 सस्पेक्टों को लीगल एड भी देगी। असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा के MP है और संविधान के ऊपर ने ओथ लिया है कि भारत का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को उन्हें he will protect. But instead of the same, असदुद्दीन ओवैसी ने 5 टेररिस्ट को लीगल एड देने की बात कही है। तो आईसिस से सहानुभूति रखने के आरोप में पकड़े गए लोगों को कानूनी मदद की बात कहकर ओवैसी फंसते दिख रहे हैं। राजद्रोह का मुकदमा IPC की धारा 124A के तहत बनता है। ये तब लगता है जब कोई देश के खिलाफ लिखकर, बोलकर, संकेत देकर या फिर अभिव्यक्ति के जरिए विद्रोह करे। अगर कोई शख्स ऐसा करके नफरत फैलाए या इसकी कोशिश करे तो इस पर कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। हालांकि ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए आईसिस का हवा खड़ा किया जा रहा है। आपको सुनाते हैं कि अपने खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद ओवैसी ने सुरक्षा एजेंसियों को कैसे आगाह किया था। ये सिक्योरिटी एजेंसी से बोलना चाह रहे कि आप याद रखो, अगर आप हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को जनरलाइज करके बदनाम करेंगे तो आप आईसिस को कामयाब कर रहे हैं। आईसिस यही चाहती कि हर मुसलमान पर शक किया जाए। वैसे ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी के खिलाफ ऐसी शिकायतें या मुकदमे दर्ज हुए हैं। ओवैसी के भारत माता की जय न बोलने वाले बयान के खिलाफ 21 मार्च 2016 को बिहार के जमुई के सिविल कोर्ट में द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। इसी मामले में इससे पहले 15 मार्च 2016 को लखनऊ की निचली अदालत में भी ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज हुई थी। भारत माता की जय वाले विवाद में ही बिहार के बक्सर और गोपालगंज में भी ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में केस
दर्ज कराए गए थे। यूपी के फिरोजाबाद के वकीलों ने इसी साल मार्च में ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज करने की पुलिस में शिकायत की थी। 27 जुलाई 2015 को इलाहाबाद की जिला अदालत में याकूब मेमन की फांसी के खिलाफ बयान देने पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक बच्चे ने हल्लू कहा, असद भाई जरा आप और गर्मी पैदा करो ना अपनी तकरीर में। मैं बोला, प्यारे नहीं मालूम हिंदुस्तान के कौन से कोर्ट में मेरे खिलाफ दरखास्त दे रहे, तो रहो बोलता जाओ बोलता मेरे को। हालांकि ओवैसी के खिलाफ कई शिकायतें कोर्ट में औंधे मुंह गिर गई, लेकिन आईसिस से सहानुभूति रखने वालों को कानूनी पैरवी के मामले में बात आगे बढ़ गई। अब हैदराबाद पुलिस को उनके भाषण की तफसील से छानबीन करके कोर्ट को बताना है। उसके बाद ही कोर्ट तय करेगी कि ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में कितना दम है। संजय तिवारी, इंडिया टीवी, हैदराबाद।